तोमोताका सिवायामा के डायरेक्शन में माई ओनी गर्ल फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये एनिमे रिलीज हो चुकी है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में बात करने का और फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को डिस्कस करने का, ताकि आपको इस फिल्म को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पर अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। हिरागी और उसकी इमोशनल डिसेबिलिटी। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपने जीवन में खालीपन और असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। माई ओनी गर्ल एक न्यू एनिमेटेड फैंटेसी है फ्रॉम को डायरेक्टर ऑफ ए व्हिस्कर अवे तोमोताका सिवायामा, जिसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट हिरागी की कहानी दिखाई जाती है जो अपना लेसन को इस तरीके से लर्न करता है। स्टीप कंट्रीसाइड यामागाटा में बड़े होने का मतलब अकेले ही रहना। भले ही वो एक सुरक्षित वातावरण से आता है, दूसरों की मदद करने की उसकी अतृप्त इच्छा, ये आशा करते हुए कि उसे वो वापस चाहेंगे और उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करेंगे, उसे पैराडॉक्सिकली उसके क्लासमेट्स द्वारा उसका एडवांटेज लेते हुए देखा गया और उसको कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं मिला। थ्रू आउट द फिल्म हम देखते हैं कि उसे बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके क्लासमेट्स द्वारा, और इस एक्सप्लॉइटेशन में शामिल है उनके चोर्स को कंप्लीट करना, हिरागी के होमवर्क को उनका कॉपी करना और एक स्टैंड इन बॉयफ्रेंड बनना एक लड़की के लिए जो अपने दोस्तों के सामने ब्रैग करना चाहती थी कि उसके पास भी एक बॉयफ्रेंड है। किसी ने भी उसकी फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं किया था और बस वो उसे यूज करते गए क्योंकि हिरागी का नेचर बहुत ही अच्छा था और हिरागी कभी भी इन सारी चीजों को उनके मुंह पर नहीं बोल पाया। हिरागी एक रिजर्व पर्सन था जो अपने फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था किसी के भी सामने। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अनेबल था कोई भी दोस्त बनाने से, फिर भी वो अपना बेस्ट ट्राई करता था और अपने आप को बेस्ट पोर्ट्रे करने की और खुद को एक आउटगोइंग पर्सन दिखाने की कोशिश करता था और सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। पर उसे ये डीप डाउन पता भी था कि उसे कोई भी फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर ये चीज जानने के बावजूद उसकी जो हेल्पिंग नेचर थी वो कभी भी चेंज नहीं हुई। तो जब हिरागी सुमुगी से मिलता है और सुमुगी को तब डेस्परेट नीड होती है हेल्प की, तो वो उसके रेस्क्यू के लिए वहाँ पे आता है। सुमुगी द ओनी गर्ल, वो उस अजीब भूरे आंखों वाली और लाल बालों वाली लड़की को अपने घर ले जाने का फैसला करता है और हिरागी को खुद के शरीर से कुछ प्रकार का धुआं निकलता हुआ देखकर लड़की उसका पीछा करती है। रात को खाने के बाद हिरागी पर एक अजीब प्राणी ने हमला किया जिसने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन सुमुगी ने उसे गंभीर स्थिति में उसकी मदद की। इस क्रिएचर को डिस्क्राइब किया जा सकता है एक डेरिवेटिव के रूप में काओनाशी फ्रॉम हेयाओ मियाजाकी के फिल्म स्पिरिटेड अवे से। इस फिल्म से हमें काउंटलेस रेफरेंसेस मिलते हैं जो कि अदर एनिमेज में यूज होते हैं, स्पेशली जिबली फिल्म्स और शिंकाई मूवीज में। रियल लाइफ लोकेशंस और एस्थेटिक्स माकोतो शिंकाई के वर्ल्ड बिल्डिंग से मिले जुले होते हैं और इसमें जो स्पिरिचुअल फैंटास्टिकल एलिमेंट्स होती हैं वो जिबली फिल्म से इंस्पायर्ड होती हैं। और हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं कि वो एक एलाबोरेट स्नैक ब्रेक लेते हैं जो कि हम इन सारी मूवीज में भी देख पाते हैं। एनीवे, घर से भागने के बाद सुमुगी रिवील करती है कि वो एक एक्चुअल ओनी है और उसके सर में एक हॉर्न भी है। पहले तो हिरागी अपना आपा खो बैठता है और ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में वो अपना बेस्ट ट्राई करता है ताकि वो अपने इस इमोशन को सप्रेस कर पाए। पर सुमुगी को ये पता चल जाता है कि वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा होता है और सुमुगी उससे कहती है कि ये जो स्मोक उसके बॉडी से एवापोरेट हो रहे हैं ये एक्चुअली एक मैटेरियलाइजेशन है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है। ये एक बॉइलिंग वाटर की तरह है। इमोशंस इस यूनिवर्स में एवापोरेट होने लगते हैं अगर एक पर्सन उसे बहुत ज्यादा ही तरीके से सफर करता है और उसे बहुत ज्यादा तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये फेनोमेनन एक सेफ्टी वाल्व की तरह वर्क करता है ताकि वो उस पर्सन को जिंदा रख सके और ये एक अर्लियर स्टेप भी है टू टर्न इनटू अ ओनी। हाउएवर, द मैटेरियलाइज्ड सैडनेस अट्रैक्ट करती है वायलेंट बीस्ट्स को जो इन सारी बबल्ड अप इमोशंस से अपना पेट भरते हैं। What does the ओनी रिप्रेजेंट? ओनी क्या रिप्रेजेंट करती है? सुमुगी हिरागी से कहती है कि वो अपने माँ की खोज में पहाड़ के दूसरी ओर अपना छिपा हुआ शहर छोड़ के यहाँ पर आई है। तो हिरागी सुमुगी के साथ हेई श्राइन जाने के लिए मान जाता है और उसकी माँ को खोजने में उसकी मदद करता है। इधर सुमुगी बताती है कि उसकी माँ जब वो 3 साल की थी तब उसे छोड़ के चली गई थी। फिर उन्हें रास्ते में पता चलता है कि उनका पीछा एक स्नो गॉड द्वारा किया जा रहा है जो एक सांप जैसा दिखता है और वो अपने साथ एक बहुत ही ठंडा फ्रिजिड कोल्ड लेकर आ रहा है जो कहीं भी स्नोफॉल कर सकता है, चाहे वो गर्मी में ही क्यों ना हो। ओनी को जापानीज मिथोलॉजी में एक
लार्ज पावरफुल मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है जिनके पास इमेंस फोर्स ऑफ नेगेटिविटी होती है। और मिथोलॉजी के कहने के अनुसार वो कभी कभी एक घर से भी ऊंचे या लंबे हो सकते हैं। वो कभी कभी जिकोगु जापानीज बुद्धिस्ट हेल या फिर दुनिया में माउंटेन्स में या फिर केव्स में या फिर रिमोट लोकेशंस में रहते हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जापानीज ओनी या फिर डेमन्स में होती है वो यूजुअली एक वेपन कैरी करते हैं, क्लब जैसा या फिर आयरन रॉड जैसा दिखने वाला, जिससे वो ह्यूमंस को मार गिरा सके। वो चिथड़े या बाघ के फर की खाल से बना एक रैग की तरह पहनते हैं। कभी कभी उन्हें वस्त्रों के साथ दर्शाया भी जा सकता है। उनकी त्वचा नीली, लाल या फिर हरी हो सकती है और उनकी तीसरी आंखें भी होती हैं। पर इस यूनिवर्स में ओनी को पूरी तरीके से डिफरेंट दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइक होते हैं, एक्सेप्ट उनके पास एक हॉर्न होता है। ओनी को टिपिकली कैरेक्टराइज किया जाता है कि वो फियर्स, क्रूल और इवल होते हैं और उनको बस ह्यूमन का मांस खाना और वायलेंस पैदा करना अच्छा लगता है। इन सम केसेस वो उड़ भी सकते हैं, वो शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं और वो लोगों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को पोजेस भी कर सकते हैं। और इन रेयर केसेस में ओनी सबड्यूड, टेम्ड या फिर रिफॉर्म्ड हो सकते हैं। डिस्पाइट उनकी रूथनेस, ओनी को मैनिपुलेट करा जा सकता है हैप्पीनेस को लाने में। तो यहाँ मेकर्स अपने हिसाब से कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्लॉकलोर को और उनके लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से प्ले कर सकते हैं। सुमोगी हिरागी को कहती है कि 2 टाइप के ओनी होते हैं, एक वो जो पैदाइश ओनी होते हैं सुमोगी की तरह, और एक वो जो ओनी में बदल जाते हैं अपने इमोशंस को और अपने ट्रू सेल्फ को बहुत देर तक होल्ड करने के लिए और बाहर ना लाने के लिए। इन सारे डायलॉग से मेकर्स प्रोबेबली ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक पेंट अप इमोशंस कितना ज्यादा एक इंसान को चेंज कर सकता है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप खुद को हार्म ना करें। फोकलोर और मिथोलॉजिकल टेक। ओनी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और एबिलिटी थी शेप शिफ्ट करने की, पोजेस करने की ऑब्जेक्ट्स को और कभी कभी उड़ने की भी। फीमेल ओनी मैजिक के साथ भी बहुत अच्छा होती हैं और वो कर्स कर सकती हैं या फिर वो मंत्रे ये सब पढ़ सकती हैं। फोकलोर में ओनी को प्रोबेबली सिंबलाइज किया जाता है लोगों के डर से और नेचुरल वर्ल्ड से। एक पावरफुल और रेस्टलेस योकाई होने के नाते ओनी डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स को भी तैयार कर सकते हैं, जैसे स्टॉर्म्स और फायर्स। पर इस केस में ओनी को पोर्ट्रे किया गया है एक डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर सेल्फ की तरह। क्योंकि सुमुगी एक पैदाइश ओनी है तो वो सजेस्ट करती है कि शायद उसकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो इनहेरिटेड हुई है अपने पेरेंट्स से, और उसे लगता है कि शायद उसके एंसेस्टर्स जब अपने सेंटिमेंट्स को प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाए तब वो ओनी में तब्दील हो गए थे। हिरागी अपनी पब्लिक स्कूलिंग को कंटिन्यू करना चाहता था पर उसके पापा हेलबेंट थे इस चीज के लिए कि वो उसे प्राइवेट लेसन्स देंगे। पर हिरागी अपने पापा को ये नहीं समझा पा रहा था कि इससे उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा घट जाएगी और वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो वो सुमुगी के साथ घर से भाग जाता है और ये उसे एक चांस देता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए एज अ पर्सन, और ये देखने के लिए कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है और वो कैसे अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को डिस्प्ले कर सकता है। जो भी हो, जो लास्ट इंटरेक्शन होता है फादर और सन के बीच, इससे हिराकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिससे स्नो गॉड उससे अट्रैक्ट होते हैं। एक ओनी ही उस तरीके के डीमन को देख सकता है, तो इवेंचुअली ये सजेस्ट किया जा सकता है कि हिरागी भी एक ओनी में तब्दील होता जा रहा है। रास्ते में दोनों को यात्रा करने वाले भाई बहन मिलते हैं जिनका नाम होता है रायूजी और मियो, और वो दोनों उन दोनों के सहयात्री बन गए। उन्होंने उनकी त्योहार की दुकान में उनकी मदद करने का फैसला किया और उन दोनों भाई बहन के बीच जो भी अनबन थी और मतभेद थी वो दूर हो गई। भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ थे और सुमुगी और हिरागी ने उनकी पहली बार उचित चर्चा करने में मदद की। हाउएवर सुमुगी को बहुत सारे स्नो गॉड्स द्वारा अटैक किया गया जिससे उसे हिरागी से दूर रखा जा सके और वो एक प्रलोभन बन गई, लेकिन अंत में उसने खुद को ही चोट पहुंचा दिया। बाद में उन्हें होजू नोयू किनोइन हॉट स्प्रिंग इन के मालिकों से मदद मिली। रूम को क्विजिन और ऑक्यूपाई करके रखने के लिए जब तक सुमुगी ठीक नहीं हो जाती तो हिरागी उस कपल की मदद करने लगता है उनके चोर्स में, उनके पॉपुलर इन में। इधर सुमुगी को सपने आते हैं कि उसकी माँ उसे छोड़ रही है और इससे हमें पता चलता है कि सुमुगी भी बेटर कंडीशन में नहीं है और वो भी एक तरह से हिरागी की तरह ही है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि वो डिससैटिस्फाइड है अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा कभी भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं। उसके बाद बहुत ही जल्द वो इनको छोड़ देते हैं और अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर वो चलते चलते एक हिली रीजन में एक स्मॉल कैफे में एक पेंटिंग के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं जिसमें ओनी मिथोलॉजी को एड्रेस किया गया था। सुमुगी को हमेशा लगता था कि स्नो गॉड्स ओनीज के प्रोटेक्टर हैं और वो अपने वेल्ड लेयर से
एक स्नो का पर्दा बिछा के रखते हैं ताकि वो ह्यूमन से ओनीज को बचा सके। हाउएवर ये एक मिस्ट्री है कि अभी ये डेटीज ही क्यों ओनीज को अटैक कर रहे हैं। तो इधर गुड नेचर्ड कैफे ओनर उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, उन्हें कुछ ब्रेवरेज देता है और उनके साथ अपना जो वर्ल्ड का व्यू है वो शेयर करता है, और जिससे हमें पता चलता है कि उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो पूरी तरीके से नीरस है। और इससे सुमुगी को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि उसे पूरी दुनिया एक बार घूमनी चाहिए, और जो कि ओनी पीपल को अलाउ नहीं है। जब वो श्राइन पहुंचते हैं एक स्नो गॉड से लड़ने के बाद, सुमुगी को उसके पिता मिले और पता चला कि उसने उसकी माँ के ठिकाने के बारे में उससे झूठ बोला था और उसके पिता ने सुमुगी से कुछ बताने से इनकार कर दिया, और सुमुगी ने बदले में हिरागी को डांटा और उसकी तुलना अपने पिता से की, जो उसके अनुसार दूसरों पर अपनी राय थोपना पसंद करते हैं। दोनों अलग हो गए और दुखी हिरागी ने फिर से मिनी ओनीज को छोड़ना शुरू कर दिया। स्नो गॉड में से एक ने उसके चिंतित पिता के सामने ही उसे निगल लिया, लेकिन क्योंकि वो स्नो गॉड को नहीं देख सकता था, इसीलिए उसके पिता को लगा कि शायद उसका बेटा हवा में गायब हो गया है। जब उन्हें ओनी के गांव के रास्ते में सुमुगी और उसके पिता मिले तो उन्होंने उससे मदद मांगी। इजुरु को यकीन था कि हिरागी की मदद करना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन सुमुगी के पास एक आइडिया था। कैफे में पेंटिंग से पता चलता है कि स्नो गॉड द्वारा निगल लिए जाने वाले ओनी एक अलग प्लेन में पहुंच जाते हैं और सुमुगी उसी प्लेन में इन्फिल्ट्रेट करके शायद हिरागी को बचा सकती है। द ओनी विलेज एंड द ओनी आइसलैंड। इसी बीच हिरागी, जो अभी भी स्नो गॉड के गट के अंदर होता है, उसे सुमुगी के माँ का दर्शन मिलता है और वो उसके दिल में एक वार्म पैदा करता है, जिस एनर्जी से वो स्नो गॉड से बाहर आ जाता है और स्नो गॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर हिरागी अब ओनी विलेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे एक गार्ड मदद करता है एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर में घुसने में, और जहाँ पे वो मिलता है ओल्ड रूलर ऑफ ओनी, पॉपुलरली नोन इन जापानीज फोकलोर एज ओनी बाबा नेम्ड गोजेन। यहाँ पे मेकर्स ने शायद थोड़ा सा जोक किया है, क्योंकि एक ओल्ड वुमेन को गोजेन का नाम देकर, जिसका ट्रांसलेशन होता है यंग लेडी और जो सिग्निफाई करती है डॉन को। वो हिरागी को बताती है कि ये विलेज ओनीज के लिए बहुत ज्यादा सेफ हेवन की तरह है। चाहे वो यहाँ पे जन्मे या फिर वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आए, उन्हें यहाँ पे एक सिक्योरिटी मिलेगी आउटर वर्ल्ड से, जिनसे वो अपने फीलिंग्स को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं करेंगे और बाहर ला पाएंगे। ये प्लेस उन्हें इंश्योर करता है फ्रीडम, और इसीलिए इस प्लेस को छुपा के रखा गया है बहुत सालों से। पर क्यों जो स्नो गॉड्स होते हैं, जो उनके गार्डियंस होते हैं, वो ही अभी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। और इन द मीन टाइम इजुरु और सुमुगी यहाँ पे विलेज पे एंटर करते हैं फोर्सफुली, मार्शल लॉज को इग्नोर करने के साथ साथ, और उसके बाद सुमुगी और हिरागी फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। और इससे पहले सुमुगी धीरे से सुन लेती है और उसे पता चलता है कि स्पिरिट मास्क नाम का एक चीज होता है, जिससे समन किया जाता है स्नो गॉड्स को। उसकी माँ ने स्नो गॉड्स का प्रीस्ट बनना चूज किया था, और उसकी माँ ने ओनी आइसलैंड के एक हिडन श्राइन डीप इनसाइड द विलेज में रिटायरमेंट ले लिया था और सारी चीजों को छोड़कर चली गई थी ताकि वो विलेज की सेफ्टी को बरकरार रख सके। द रीजन फॉर द स्नो गॉड्स अटैक। सुमुगी ने स्नो गॉड को शक्तिहीन करने के लिए मास्क को तोड़ने का फैसला किया, पर ओनी आइसलैंड में जाने से पहले सुमुगी हिरागी को डिसीव करती है और एक रूम के अंदर बंद कर देती है। हाउएवर इजुरु उसको रेस्क्यू करता है वहां से, और वो दोनों सुमुगी का पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्नो गॉड से लड़ना भी होता है, लेकिन सुमुगी अपना रास्ता बना लेती है श्राइन में जाने के लिए, जो कि एक हॉट स्प्रिंग के वहाँ पे सिचुएटेड होता है। उसके अंदर उसे एक मास्क मिलता है जिसको उसकी माँ ने पहना था एक स्नो गॉड को समन करने से पहले, और सुमुगी एक हिडन रेल्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहाँ पे उसको उसकी माँ का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है। पहले तो उसकी माँ खुश थी कि उसने जो सैक्रिफाइस किया है उससे उनके लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर बाद में वो बहुत ज्यादा होम सिक फील करने लगती है और थोड़ा सा जेलस भी होती है, क्योंकि उसे वो वक्त नहीं मिला जो वक्त वो चाहती थी अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए, और जो विलेज फोक्स को मिल रहा है एक मौका अपनी फैमिली के साथ जीने का। उसके संकल्प में थोड़े से परिवर्तन होने के कारण स्नो गॉड अलग व्यवहार करने लगे। उन्होंने इनोसेंट विलेज फोक्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और एक डीप डार्क रेल्म में उनको भेज दिया, जो कि सुमुगी ने उस पेंटिंग में भी देखा था, द सीक्रेट ऑफ द स्नो गॉड रिचुअल। हालांकि सुमुगी ने हमेशा अपनी माँ को एक विलन की तरह देखा, पर उसकी माँ की स्ट्रगल को देखते हुए उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने कितना ज्यादा पेन सहन किया होगा इन सारे ईयर्स में। तो वो बहुत जल्द उस रेल में घुसती है और माँ और बेटी का मिलन होता है बहुत सारे सालों के बाद। उनके दोनों के अंदर जो बॉटल्ड अप इमोशंस थे उनको वो जाने देते हैं और दोनों को एम्ब्रेस करते हैं, जिससे जो चार्म होता है वो टूट जाता है और जो ट्रैप्ड ओनीज होते हैं उनको फिर से विलेज में भेज दिया जाता है, जिसे आकाश द्वारा सोखी लाइट से हमें पता चलता है।
वो रेल्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हिरागी की फुटस्टेप को फॉलो करते हुए सुमुगी की कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से आउट ऑफ द रेल्म हो जाती है। वो अपने आप को हिरागी की बाहों में पाती है और इस टाइम हिरागी उसे मदद करता है अपने फ्रेंडशिप के लिए, और वो इस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके इमोशंस ट्रू थे और इस तरीके से उनका हॉर्न जो होता है वो खो जाता है। ओनी फैमिली रियूनाइट हो जाती है और हिरागी अपने घर वापस आ जाता है, पर जो विलेज होता है ओनीज का वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है और गोजन अनश्योर होता है फ्यूचर के बारे में कि इस विलेज का क्या होगा। पर हमें लगता है कि ये एक ओनली वे आउट है ताकि ओनी अपने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्टेंस के माध्यम से रख सके। सप्रेसिंग फीलिंग या फिर बॉटल्ड अप इमोशंस कभी भी एक इंसान को सही से फंक्शन करने नहीं देता। तो मेकर शायद ये हाईलाइट करना चाह रहे होंगे कि ये एक फैक्ट है कि किसी इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा अगर वो अपनी डिसेबिलिटीज को क्योर करना चाहता है तो, और ये एक लौता तरीका है एक इंसान को अपने आप को खुश रखने का। एंडिंग एंड सब टेक्स्ट एक्सप्लेन्ड। हिरागी अपने गांव में आने के बाद अपने पापा से रियूनाइट होता है और शायद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा है अपने पापा के और उसके बीच जो भी अनबन थी उसको दूर करने में। और हम एक फ्लैश फॉरवर्ड में ये भी देखते हैं कि हिरागी अपने स्कूल जा रहा होता है। तो हिरागी ने जो प्रॉमिस किया था सुमुगी से कि वो एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करेगा अपने पापा से, वो उसने शायद सक्सेसफुली रखा है। सुमुगी एक दिन हिरागी से मिलने आती है और जो तलिस्मन गुड लक चार्म सुमुगी ने उसे दिया था वो सुमुगी को वापस करता है। अब क्योंकि वो दोनों अपने अपने ऑब्स्टैकल्स ऑफ लाइफ को ओवरकम कर चुके हैं, इसीलिए वो अपने दिल की फीलिंग्स को जाहिर करते हैं और वो दोनों अपने प्यार को एक दूसरे से बता देते हैं। बट मेकर्स इस पार्ट को थोड़ा सा एम्बिगुअसली छोड़ देते हैं। जो मास्क सुमुगी की माँ ने पहना था वो मास्क रिप्रेजेंट करता है एक हाइपोथेटिकल मास्क के रूप में जिसे इंट्रोवर्टेड पीपल यूज करते हैं सोशलाइज करने के लिए। इन द एंड हम देखते हैं कि ओनीज डिसअपीयर हो जाते हैं और वो अपने आप को सेफ रखने की कोई जरूरत नहीं महसूस करते। पर इन द एंड हमें सुमुगी के फोरहेड में वो हॉर्न अभी भी दिखता है, जिससे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ओनीज शायद मेन स्ट्रीम सोसाइटी में तब तक पूरी तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते जब तक ह्यूमंस उन्हें दोनों हाथों से और होल हार्टेडली एक्सेप्ट ना कर ले। ये सिर्फ इंट्रोवर्टेड पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो आउटगोइंग बने, पर ये सोसाइटी को भी जरूरत है कि वो अपने ओपन आर्म से उन्हें एक्सेप्ट करे और उनको इवॉल्व करने में मदद करे ताकि ये सोसाइटी पूरी तरीके से फंक्शनल हो सके। हर एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए और एक ग्रुप को हर एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। तो बेसिकली वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यही मंत्रा होना चाहिए जिंदगी का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माई ओनी गर्ल नेटफ्लिक्स में देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के वीकली डोज ऑफ सिनेमाज एंड सीरीज से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।